पैकेज लेके हम IIT गांधीनगर में कॉन्सर्ट करने जाएंगे। यस 6-7 बज गए और नाम ही नहीं आया। जो पोजीशन के लिए वो आए थे उससे भी एक पोजीशन ऊपर की दी थी। पूरे इंडिया से आप बस अकेले इंटर्न हो जो सिलेक्ट हो। वेलकम टू पर्सपेक्टिव वेयर यू विल बी शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव। आज हमारे साथ है दक्ष शाह और मैंने सुना है कि कोंगा जो कंपनी है इसमें पूरे इंडिया से आप बस अकेले इंटर्न हो जो सिलेक्ट हुए हो। Yes, thank you first of all for inviting me in this wonderful initiative. हाँ, मैं ये कंपनी में इस साल अकेले एक इंटर्न हायर हुआ हूँ और करंटली आई एम वर्किंग एज एन एसोसिएट डेवलपर इंटर्न इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स वंडरफुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये आई थिंक ऑन कैंपस प्रोसीजर था ना, कितने राउंड्स थे इसमें? हाँ, तो इसमें बेसिकली 4 राउंड्स हुए थे। फर्स्ट वाज द एप्टीट्यूड राउंड। सो एप्टीट्यूड राउंड contained basically the logical questions और कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉफिट लॉस वगैरह ऐसे क्वेश्चंस थे। अगर आपने इंडिया बिक्स करके एक वेबसाइट है, अगर उसमें से आपने प्रिपरेशन किया है तो ये राउंड आपका गो थ्रू आराम से हो सकता है। फिर सेकेंड राउंड वाज द टेक्निकल MCQ राउंड। सो इसमें ऑल द टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स वर कवर्ड कंटेनिंग द DBMS, फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स और जो भी कॉन्करेंसी थ्रेडिंग वगैरह के सारे टॉपिक्स होते हैं वो इन्होंने सारे कवर करे गए थे। और अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल देखने जाए तो मीडियम से हार्ड कह सकते हैं। लाइक सूडो कोड हो, उसके क्या आउटपुट्स हो, वो सब इसमें कवर किया गया था। तो अगर आपने अच्छे से करा हुआ है 3-4 साल ये सब करा हुआ है, रिवीजन करा हुआ है, तो ये राउंड भी आपका हो सकता है इजीली। फिर उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग आती है और मेरा टेक्निकल इंटरव्यू राउंड था जो कि मैंने घर से दिया था। और वो राउंड में उन्होंने मेरे से DSA का क्वेश्चन पूछा था। 6 CTTSP करके है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो उसका उन्होंने सूडो कोड कराया था। फिर उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स के भी फंडामेंटल्स मेरे से पूछे थे। दिस राउंड वाज वर्चुअल और या इट वाज ऑनलाइन वर्चुअल राउंड। ओके। और उसके बाद फिर उन्होंने क्वेरीज भी लिखाई थी मेरे से और फिर बेसिक डिस्कशन कि आप अगर ये कंपनी में आते हो तो आप क्या स्किल सेट लेके आते हो, क्या प्रोवाइड करोगे इस कंपनी में, वो सारे क्वेश्चंस थे। फिर वो जब ख़त्म हुआ तो मेरे को दूसरे दिन HR का कॉल आता है कि आपका लास्ट राउंड हम शेड्यूल कर रहे हैं जो कि आपका मैनेजरियल राउंड होगा और वो राउंड कंपनी में आपको आके देना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को उन्होंने कंपनी में बुलाया था और वो राउंड जो अभी मेरे फ़िलहाल मैनेजर हैं उन्होंने लिया था। उसमें बेसिकली लॉजिक चेक किया था मेरा। और अगर लाइक बेसिक टीम क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपका टीममेट बीमार है और मतलब आपको उसका काम करना है, उसकी डेडलाइन है, तो आप उसको हेल्प करोगे या नहीं करोगे, ऐसे जो बेसिक मैनेजरियल क्वेश्चंस होते हैं वो उन्होंने पूछे थे। यहाँ पे झूठ बोलना है कि सच बोलना है? ऐसे पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देना चाहिए मैं मानता हूँ, क्योंकि ऐसा हम इतने शरीफ भी नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। वरना उनको पता चल जाएगा कि ये तो ऐसे करने वाला है नहीं। व्हाट डू यू थिंक? मतलब अगर उन्होंने पूछा कि आप अपने टीममेट का काम आप खुद कर लोगे, इनसाइड उसको खुद को भी पता है कि करे, लेकिन हमें फिर भी झूठ आंसर दे। हाँ, ये कुछ ना कुछ तो बहाना बनाने वाला है, करने वाला तो है नहीं। पर हाँ, तब तो हमें ऐसा देना पड़ेगा क्योंकि हम इंटरव्यू देने बैठे हैं। हम तो ऐसा नहीं है कि हम तो दोनों को ही पता है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमें झूठ बोलना है। हाँ, वो तो है। फिर उन्होंने कोडिंग का भी क्वेश्चन पूछा था, पैटर्न्स बनाने के लिए दी थी, तो उसका भी मैंने ऑप्टिमल सोल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करा था। और ऐसे ही मतलब बेसिक फिर रेज्यूमे गो थ्रू करा था कि आपने इंटर्नशिप कहाँ पे करी है, प्रीवियस इंटर्नशिप्स कहाँ पे करी। दिस राउंड वाज फेस टू फेस, राइट? या इट वाज फेस टू फेस, इन ऑफिस था। और उसके बाद मेरे को 2 दिन के बाद HR का कॉल आता है कि वी आर रोलिंग ऑफर टू यू। तो या इट वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी बिकॉज लाइक द जो पैकेज के साथ वो लोग आए थे ऑफिस में, मतलब ऑन कैंपस आए थे, उससे उन्होंने मेरे को थोड़ा ज़्यादा पैकेज ऑफ़र करा था। और जो पोजीशन के लिए वो आए थे उससे भी एक पोजीशन ऊपर की दी थी। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। लाइक दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग। मतलब उन्होंने ऑन कैंपस बोला है कि ये पर्टिकुलर अमाउंट है, दिस पर्टिकुलर रोल है, बट दे फाउंड यू वेरी टैलेंटेड कि उन्होंने आपको रोल भी लाइक वेरी मच इम्प्रेस्ड। और सारे जो इंटरव्यूअर्स थे उन्होंने फीडबैक्स भी काफ़ी अच्छे दिए थे
कि हाँ इसको ले सकते हैं, तो And वो सब देखते हुए उन्होंने पैकेज भी इंक्रीज करा था। that's really wonderful. And Yeah. you mentioned कि ये कंपनी बहुत ही एंड में आई थी, आपका लास्ट होप था. सो Yeah. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. मतलब पूरा प्लेसमेंट सीजन शुरू होता है हमारे समर इंटर्नशिप से, राइट? या तो उस टाइम पे आपका क्या सीन था? समर इंटर्नशिप्स में भी आई थी थोड़ी बहुत कंपनी, उसके लिए भी हम बैठे थे, हमने इंटरव्यूज़ तो उसके लिए भी दिए थे, पर पता नहीं अभी क्या बोले, लक ना चले और ऐसा कुछ सीन हो जाए, तो फिर एट दी एंड तो फिर हमने भी जुगाड़ ही करा था। या तो मेरे कज़िन की कंपनी थी, उसमें आई वर्कड एज सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न फॉर 2 months, तो Yeah. उधर हमने प्रोजेक्ट पे काम करा था। वो पेड इंटर्नशिप तो नहीं थी, वो अनपेड इंटर्नशिप थी, बट आई थॉट कि एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है डेवलपमेंट और टीम नेटवर्क के साथ हम कैसे काम करें, उसके लिए फिर वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली, तो वो मैंने करा था। यस, एंड वन मोर थिंग इज़ लाइक समर इंटर्नशिप में अभी के टाइम पे बहुत सारे जूनियर्स भी मुझे अप्रोच करते हैं. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लाइक मतलब किसी भी कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हो Yes. तो 6 महीने जितना टाइम तो आपको कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर समझने में लगता है, प्रोजेक्ट समझने में Yes. लगता है, तो 2 महीने के लिए ऐसे जनरली कंपनीज हायर नहीं करती. आपका क्या कहना है इस पर? हाँ, क्योंकि कंपनी एक मोटिव के साथ आती है, एक थॉट के साथ आती है कि हम एक कैंडिडेट पे पैसे खर्च रहे हैं, तो वो रिटेन रहना चाहिए इस कंपनी के साथ। तो जनरली 2 महीने में कोई कोई एक कैंडिडेट मतलब इंटर्नशिप करे, फिर कोई ना कोई उसको ऑफ़र मिल जाता है बाहर से, तो वो उधर चला जाएगा। या तो इट्स लाइक वेरी लाइक नॉट क्या कहे कि इट इज़ नॉट लाइक मतलब वर्थ नहीं है कि 2 महीने हाँ, में इस 2 पे महीने पैसे में खर्च करूँ और फिर वो एग्जैक्टली कहीं और चला जाए. या तो इसीलिए कोई कोई बहुत सारी कंपनीज नहीं देती है 2 months की Yeah. इंटर्नशिप्स, और अगर हम बाहर से भी ऑफ कैंपस भी अप्लाई करें तो इट इज़ वेरी अनलाइकली कि हमें कुछ रिप्लाई उनसे मिलता है। सो इट्स नॉट लाइक कि हम डीमोटिवेट हो जाएगी यार मुझे इंटर्नशिप नहीं मिलती, रादर Yeah. यू कैन फोकस ऑन अपस्केलिंग योरसेल्फ. हाँ, अप स्किल कर सकते हैं अपने आप को, लाइक डेवलपमेंट में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, फिर लीड कोड वगैरह कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अपनी लॉजिकल स्किल्स को बढ़ा सकते हैं इस 2-3 महीने जो भी हमको टाइम मिलता है Yeah. उसमें। या मेरा तो चलो जुगाड़ वाला सीन था, आपने क्या करा था हमारी इंटर्नशिप में? ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली. तो एक टाइप से कह सकते हैं कि मेरा भी थोड़ा सा जुगाड़ टाइप का ही था. आई डिडंट गेट दिस ऑन कैंपस, और मुझे वाया वाया मेरे किसी दोस्त से पता चला था कि देयर इज़ अ CEO ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, उनका जो बेटा है वो हमारे कॉलेज में ही पढ़ता है, अच्छा। बट फॉर सम मेडिकल रीजंस ही वाज अनएबल टू पास द एग्जाम्स. तो उनको कोई ऐसा टीचर चाहिए था जो कि उसकी एग्ज़ाम पास करवा दे. और मुझे ऐसे इधर उधर से पता चला कि ऐसी कुछ चीज़ चल रही है, और मेरे को टीचिंग का भी वैसे शौक था ही. तो ऐसे मैं उनके टच में आया और आवरली बेसिस पे उनसे चार्ज करके उसके बच्चे को पढ़ाने लग गया. और ऐसे ही बात बात में फिर मैं उनके घर जाता था, और वहाँ पे ऐसे बात निकली कि अच्छा आप सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में हो, ये चल रहा है वो चल रहा है, अच्छा आपकी भी कंपनी है, सो आई एम लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप. तो अगेन द पॉइंट वी डिस्कस्ड अर्लियर कि बोलते हैं कि पेड तो नहीं है इंटर्नशिप. तो फिर यहाँ पे आई थॉट कि अच्छा मतलब ठीक है, स्टाइपेंड भी आप दोगे तो भी कितना ही दोगे, उससे ज़्यादा तो मैं इसको पढ़ा के यू नो. सो बेसिकली दैट वाज माय सिनेरियो. तो ऐसे बात छिड़ी थी, और ऐसे पहचान से ही कह सकते हो मेरी समर इंटर्नशिप वहाँ पे लगी थी. क्रेजी भाई, तेरा इंटर्नशिप का सीन तो बहुत ऐसे बढ़िया था। तो हाँ, और मैंने तेरी बहुत सारी दूसरी वीडियोस भी देखी है जिसमें तू पोगो के और एंग्री बर्ड्स के क्रिएटर्स के साथ तू वीडियोस और पॉडकास्ट शूट कर रहा है. तो बढ़िया कर रहा है भाई तू. Yeah, भाई, thank पहचान you. से तो बहुत सारा कुछ हो सकता है. ट्रू. या और अब जब ये बात छिड़ी गई है तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू एम्फसाइज कि तुम भी तो सिंगिंग वगैरह करते हो, दैट्स योर पैशन, राइट? या इट्स माय पैशन एंड कॉन्सर्ट वगैरह भी आप करते हो? हाँ, हमारा म्यूज़िक का बैंड है. Okay. उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ एज लीड सिंगर. या कूल भाई, नई नई चीज़ें करती रहने की. सो एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी. मतलब समर इंटर्नशिप तो अब हो गया हमारा, उसके बाद अब आता है प्लेसमेंट सीजन, राइट? या अभी उसमें मतलब कितनी कंपनीज में अपियर हुए थे, उसके बाद कब तो हुआ? सबसे पहले तो लाइक ओरेकल करके एक कंपनी थी, तो वही स्टार्टिंग में आती है और एक अच्छा खासा अमाउंट लेके आती है पैकेज. या तो सारे जो भी CSE वाले बंदे होते हैं वो उसी पे ऐसे टारगेट करते कि आएगी ओरेकल और हम इसमें से निकाल लेंगे, और वो लेके भी जाती है, ऐसा नहीं कि Yes. एक दो, वो 7-8-9 बंदों को लेके जाती है. तो हमने भी उसी की प्रिपरेशन करी थी. तो लाइक उस दिन हमारा इंटरव्यू था, और ऐसा हुआ था कि मेरा जो कॉन्सर्ट था IIT गांधीनगर में वो भी उसी दिन रात को था. ओके. तो 1-2 राउंड, तो उसमें 3 राउंड थे टोटल. तो 2 राउंड तो मेरे हो गए थे. आई वॉज वेटिंग कि थर्ड भी हो जाएगा, शायद मेरे को कॉल आएगा कि थर्ड के लिए आप आओ.
तो मेरे को तो था कि हाँ मतलब हो जाएगा आज ही, मतलब पैकेज लेके हम IIT गांधीनगर में कॉन्सर्ट करने जाएंगे। यस। पर ऐसा हुआ कि 2 राउंड हुए, फिर हम सब वेट कर रहे थे एक रूम में कि हमारा नाम आएगा और हम देने जाएंगे, पर नाम ही नहीं आया। और 6-7 बज गए और सारे ओरेकल के इंटरव्यूअर्स निकल गए भाई कि हो गया हमारा, जिसको लेना था वो उनको लेके हमने लिस्ट बना दी और लिस्ट हम शेयर कर देंगे। फिर कॉन्सर्ट के लिए लेट हो गया। कॉन्सर्ट के लिए तो मतलब कॉन्सर्ट तो थोड़ा रात को था, पर हाँ ऐसा डिसहार्टन हुए थे कि भाई इतनी मेहनत करी हो 2-3 महीने, उसके ऊपर ही हमने पूरा फोकस करा हो कि ओरेकल में ही जाना है, क्योंकि वही एक ऐसे ड्रीम कंपनी है ऑन कैंपस प्लेसमेंट में। तो हाँ, तो वो एक सीन था कि उस दिन फिर रात को मैंने कॉन्सर्ट, मतलब अच्छा गाया था कॉन्सर्ट भी, ऐसा नहीं कि मूड डाउन था, पर हाँ ऐसा ऑडियंस की वाइब्स और वो सब देख के भी मज़ा आ गया रिकवर था। हो हाँ गया। कि चलो ठीक है, कोई नहीं, और आगे देखा जाएगा ऐसा। या बढ़िया है। एंड दिस कॉन्गा वाज वेरी एंड, और इसके अलावा भी आप बहुत सारी हाँ कंपनीज में बहुत कुछ सारे, मेंटल ब्रेकडाउन जैसा आपने फेस हाँ किया था बहुत क्या? सारे इंटरव्यूज़ दिए थे, और सारे एट दी एंड आते आते सबका हो जाता है और अपना नहीं होता है, तो फिर एक ऐसा होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। ट्रू। पर जब ऐसे देखने जाए कि राउंड्स भी अच्छे जा रहे हैं, इंटरव्यू राउंड्स भी अच्छे जा रहे हैं, फीडबैक भी अच्छे आ रहे हैं सारी कंपनीज में से, इतने इतने लंबे लंबे इंटरव्यू राउंड्स जा रहे हैं, फिर भी हमारा ना होना, तो एक ऐसा लक वाला फैक्टर जो होता है ना, वो हिट करता है कि साला लक नहीं चल रहा है हमारे दिस साथ। कंपनी, एक कंपनी आई थी हमारे कॉलेज में जो 50 बच्चों को सिलेक्ट करके गई थी। यू आर अपीयर्ड इन दैट या इंटरव्यू, तो राइट? हाँ, वो उसमें तो ऐसा हुआ था कि मतलब एक राउंड हुआ, दूसरा राउंड मेरा था। दूसरे राउंड में तो मेरा मतलब जो मैनेजरियल राउंड था उसमें 1.5 घंटा राउंड चला, और उसने मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, मतलब एट दी एंड तो मेरा हो ही गया था कि चलो इसमें तो हो ही जाएगा। और रात को ऐसा था कि हम लोग गरबा खेलने जाने वाले थे, पर फिर मतलब जब लिस्ट आती है शाम को और मेरा नाम नहीं होता है, तो ऐसा होता है कि मतलब आई कम्प्लीटली ब्रोक डाउन, कि मतलब रो ही गए थे मैं तो, कि क्या हो गया ऐसा, मेरा क्यों नहीं हुआ, दूसरों का हो गया, मेरा क्यों नहीं। ऐसे ऐसे लोगों का हुआ जिनको तो इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती थी, ऐसे ऐसे लोगों की लिस्ट में नाम थे, तो मेरा ना होना वॉज वेरी टफ फॉर मी। बट स्टिल एट द एंड ऐसा ही होता है कि हो जाएगा ऐसा। Yeah. एक जो मोटिवेशन था कि निकाल लेंगे हम, बहुत सारी टफ चीज़ें करी है लाइफ में, तो ऐसा होता है कि ये भी हो ही जाएगा, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। यस। तो यहाँ फिर पे वही वो जाकिर भाई का कॉन्फिडेंस, कोट याद आ जाता है कि जब तुम्हें कोई शर्ट चाहिए होती है तो उस वक्त पे तो तुम्हें यूनिवर्स वो शर्ट नहीं देगा, क्योंकि वही। कोई सूट तुम्हारा इंतजार कर रहा था। Yes, सो एग्जैक्टली यहाँ पे exactly. भी वही हुआ। अच्छा हुआ उस कंपनी में तुम्हारा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आगे तुम्हें हाँ अच्छा पैकेज अच्छा और अच्छा लिखा रोल। था, और ऐसे अहमदाबाद में मिल जाना वो भी एक बड़ी Yes. बात थी। या सो दैट्स क्रेजी। तो नाउ लेट्स डू अ रैपिड फायर सेशन। मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको ऑन द स्पॉट बहुत ही जल्दी आंसर करना है, ठीक है? 12 LPA इन होम टाउन या 15 LPA इन बैंगलोर? 12 LPA होम टाउन। Cool. Okay, so what scares you more? जिंदगी भर के लिए चैट जीपीटी या स्टैक ओवरफ्लो बैन हो जाना, या फिर जिंदगी भर के लिए सिंगिंग में से ऑटो ट्यून बैन हो जाना? जिंदगी भर के लिए मतलब चैट जीपीटी या स्लैक में से। ऑटो ट्यून के बिना यू आर स्टिल गुड। हाँ, yes. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट एक्साइट्स यू मोर? गूगल माइक्रोसॉफ्ट से 1 करोड़ का पैकेज आना, या तुम्हारा ओरिजिनल गाना स्पॉटिफाई पे मिलियंस पे व्यू में जाना? ओरिजिनल गाना Spotify पे। Yeah, hobbies first, man, hobbies first. So now that we are talking about singing, what do you think? अभी धुरंधर वैसे ही बहुत चल रही है, तो कोई एकदम बढ़िया सा गाना सुना दो यार आप। ओके, या तो गहरा हुआ एक करके एक सॉन्ग है Yeah. अरिजीत सिंह का, तो उसकी कुछ लाइन है आपको। अर्शाद, तेरी मोहब्बत में जलना भी है और तुझसे बच के ही चलना भी है, कुछ रंग अपना बदलना भी है, मैंने ढलना तेरे रंग में है सदा, तू चांद है एक धड़कता हुआ, चोरी से मुझको ही तकता हुआ, सीने से लग के चमकता हुआ, मेरी जन्नत का रास्ता तू ही तू हुआ, तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। क्रेजी भाई, Thank क्रेजी। you. दैट वाज सो सूदिंग, सो ब्यूटीफुल। Thank और you, जो thank you. नोट्स आपने हिट करे हैं ऐसे हाई एंड लो, सो वंडरफुल। वैसे तो मेरे को कुछ नॉलेज है नहीं, लेकिन वेरी गुड, वेरी गुड। इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग विद यू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव।
थैंक यू सो मच क्रिश फॉर इनवाइटिंग। क्विंसी और वर्षिता जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट क्रैक किया हुआ है। फिर से मुझे एक मेल आया कि ड्यू टू सम बिजनेस रीजंस Okay. दे वुड नॉट एबल टू प्रोवाइड मी एन ऑफर। Do you regret your decision कि काश मैंने JPM से ले लिया? Not at all.